उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में तारवा में चौरी बेल्हा इंटर कॉलेज के मैदान में स्वर्गीय बाबा चंद्रदीप सिंह हॉकी स्मारक 9वीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता का शुभारंभ आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव ने फीता काटकर किया और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और जनपद आजमगढ़ में हॉकी स्टेडियम की मांग को खेल मंत्री के समक्ष रखने की बात कही। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में हो रही इस हॉकी प्रतियोगिता की सराहना भी की। वहीं भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कोच पीयूष दुबे ने खिलाड़ियों को आगे ले जाने की बात की। इस अवसर पर संजय पांडे, अभिनेता भोजपुरी अखिलेश मिश्र, गुड्डू और समस्त दर्शक क्षेत्रवासी मौजूद रहे। बिल्कुल, और मैं इसीलिए अपने आजमगढ़ के हर कार्यक्रम में इसीलिए जाता भी हूँ और क्षेत्र की जनता की जो भी मांग होती है वो मांग मुझे पता चल जाती है और फिर मैं वो सदन में भी रखता हूँ, प्रधानमंत्री जी के सामने भी रखता हूँ और जिस विभाग का काम होता है उस विभाग में भी रखता हूँ। तो ये खेल मंत्रालय का विभाग है जो मांग यहाँ तरवा में रखी गई और ये बहुत ऐतिहासिक जगह है जहाँ आज़ादी के पहले से यहाँ लोग इतने जागरूक थे कि उन्होंने इस विद्यालय का भी निर्माण कराया, सब अपने ज़मीन दे करके और सहयोग दे करके। और यहाँ जो है ये हॉकी प्रतियोगिता हर साल होती है और ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो कई जगह हॉस्टलों में जा करके और खेल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो मांग रखी गई है उसको मैं तत्काल करवाने के लिए माननीय हमारे जो खेल मंत्री जी हैं उनसे निवेदन करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात को ज़रूर रखेंगे क्योंकि उनका भी विशेष लगाव है आजमगढ़ से। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी है और विशेष आशीर्वाद होने के नाते ही आजमगढ़ का कोई काम रुकता नहीं है, तो ये भी नहीं रुकेगा। क्या लगता है इस बजट में इसको निश्चित रूप से दिया जाएगा क्योंकि इसके पहले जब मैं दिल्ली गया था तो मैं अपने माननीय रेल मंत्री जी से और जो चेयरमैन हैं उनसे भी, दोनों लोगों से मिल करके और बताया था कि इसको तेज़ी लाया जाए और जितना जल्दी से जल्दी कराया जाए। तो सरकार भी इसको तेज़ी से कराने के लिए प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। बहुत समय से लोग मांग कर रहे थे कि बनारस, आजमगढ़ और गोरखपुर सीधे रेल लाइन से जुड़ जाए, वो हो नहीं पा रहा था। और जब ये बात मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी से कहा, रेल मंत्री जी से कहा, तो उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें क्या करती थी पता नहीं, पर हम 3 महीना के अंदर ही सर्वे शुरू करा देंगे और शुरू हो गया। तो प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया वो शुरू हो गया, तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये रेल लाइन बीत जाएगी। आजमगढ़ का एक लड़का ये पूरे आजमगढ़ के लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए गर्व की बात है कि सरफराज जो हैं वो इंडिया टीम में शामिल हो गए हैं। और देखिए, जब अपने क्षेत्र का कोई बच्चा खेलता है तो एक अलग ही उत्साह होता है देखने का, मैच देखने का। तो हमारे यूपी का कोई बच्चा होता है तो भी हम बड़े उत्साह में मैच देखते हैं कि हमारे यूपी का एक बच्चा खेल रहा है। अब तो हमारे आजमगढ़ का बच्चा जो है, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से सरफराज जो है वो, और चूँकि उनके पिताजी से भी मेरे अच्छे संबंध हैं, वो जब मैं यहाँ खेल महोत्सव कराता हूँ तो उनके पिताजी बहुत सहयोग करते हैं। नौसाद जी के सहयोग से ही हम लोग यहाँ खेल प्रतियोगिता कराते हैं। तो उनको भी बहुत शुभकामना, पूरे आजमगढ़ को शुभकामना कि हमारे आजमगढ़ का बच्चा इंडिया टीम में शामिल हुआ है। तो ये हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है और इसके लिए मैं बीसीसीआई को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों? रेलवे लाइन पे जो सर्वे हुआ लालगंज की तरफ से नहीं जा रहा है, क्या कहना? सर्वे जो है उसका जो रूट निर्धारित किया गया होगा तो वो हर गांव में तो नहीं घूम पाएगा, कहीं एक उसका बनाया गया होगा, उसी रूट से जाएगा। अब हमारे गांव के टणवा के लोग नाराज हो जाएंगे, टणवा में के ना जाता है, तब तो हम क्या कर सकेला। क्योंकि सर 3 बार वो देखिए वो के विषय में जान, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसकी जानकारी लूँगा कि ऐसा क्या कारण है और फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि किस वजह से ऐसा हुआ होगा।
क्योंकि वो जो सर्वे का काम है वो तो रेल मंत्रालय कर रहा है, वो हम थोड़े कर रहे हैं। मीडिया आपके विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं जी। तो हम लोग जो है फील्ड में जाते हैं तो कुछ जो है जनता अभी आपसे नाराज लग रही है। करनी कुछ गांव ऐसे मिले जहाँ करनी सांसद जी आए नहीं। हाँ, ये देखिए, सिर्फ ये नाराज़गी हो सकती है कि मैं वहाँ पहुँचा नहीं जी। और मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका जो सांसद है वो भारत के हर सांसद को उसका एक दिन चाहिए। तो अगर मैं एक दिन भारत के हर सांसद को दूं तो भी 365 दिन खत्म हो जाएगा। मीडिया के माध्यम और सभा के अपने की मैं जनता से यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल नाराज़ ना हो, क्योंकि मेरा जो काम है, आपका काम करना, वो काम कभी नहीं रुकेगा। आपके क्षेत्र का हर काम होगा। चूँकि मुझे एक ही साल मिला तो एक साल में मुझे बहुत सारे चुनाव प्रचार में अलग अलग राज्यों में जाना पड़ा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक भी हूँ। तो मुझे हर राज्य में भी घूमना पड़ता है, सदन भी जाना पड़ता है। उसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा समय मैं अपने आजमगढ़ में ही रहूँ। तो थोड़ा अगर 2000 किलोमीटर चल के मैं आजमगढ़ आ गया हूँ तो 20-30 किलोमीटर चल के आप भी आ जाइए। अब इतना भी बेरुखी मत दिखाइए। बिल्कुल। और